श्री राधे। ब्रज लीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे बोलते जाइए। और चर्चाएं यहाँ होती है किसकी? हमारे इष्ट गोपाल की, नंद के लाला की, यशोदा नंदन की। देखिए, आज मैं एक और सत्य घटना जो मेरे समक्ष घटित हुई है, मेरे सामने घटित होती रही। देखिए, जब भी ठाकुर जी की कोई विशेष चर्चाएं होती हैं, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, उनमें एक अलग सी सिहरन सी उड़ जाती है आत्मा में, जो परमात्मा से मिलन करवाती है। कई लोग सोचते होंगे ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि चैनल चलाना है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुरलीधर की मुरली बजती है ना, तो अपने आप सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हम तो शरणागति हैं, हम भी भक्त हैं, आप भी भक्त हैं कन्हैया के। तो आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, मेरे समक्ष, मेरे सामने बीती थी, वो ही चर्चा करने जा रहा हूँ। आप भी हैरान और परेशान होंगे, और श्रद्धा में आपके हृदय में भी वो माहौल बनेगा। हमारी दुकान है, हमारा शॉप है, हमारा शोरूम है। ठाकुर जी की लीला बरसती है वहाँ, तो वृंदावन दी हट्टी के नाम से, अगर आपने सुना होगा। ये कुछ वर्ष पूर्व की बात है, कोरोना काल से पहले की बात है। आज मैंने सोचा चर्चा करूं आपके समक्ष। एक वृद्ध महिला आती थी, गोपाल जी की सेवा खूब करती थी, हमसे वस्त्र लेती थी, उनका श्रृंगार का सामान लेती थी, बहुत कुछ लेती थी। वो हर दूसरे तीसरे महीने आकर उन्होंने अपने गोपाल जी की के लिए सामान लेके जाना हमसे। एक बार वो आई, बड़ी वो कुछ परेशानी में थी। मैंने कहा माता जी क्या हो गया? अरे बेटा, मेरे लाला की आंख निकल गई उनको स्नान कराते कराते। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी से माफ़ी मांगकर आंख लगा देते। तो आंख लगा दी, वो राधे राधे करते हुए मुझे आशीर्वाद देकर चली गई। कुछ दिन पश्चात ही दोबारा वो गोपाल जी को संग लेकर आ गई। बेटा, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हो रही है, पता नहीं मेरा लाला क्या चाहता है। जब भी ये कई बार वो आई और हमसे लगवा कर ले गई। मैं शॉर्ट में बात बताने जा रहा हूँ अब आपको, क्या होता था उनके साथ। जिस दिन चाहे बाईं आंख उनकी नहलाते हुए गिर जाती थी, निकल जाती थी, तो वो वृद्ध महिला की भी बाईं आंख में पानी, आंसू निकलने शुरू हो जाते थे, जो बंद नहीं होते थे। ऐसे कई बार हुआ। तो वो परेशान थी भी क्या करूं मैं। जब भी कन्हैया की आंख निकल जाती है, चाहे बाईं या दाईं, तो उनकी आंख में आंसू आने शुरू हो जाते थे। उसी आंख में, दोनों आंखों में नहीं। तो वो समझ आती थी कि मेरे लड्डू की एक आंख कहीं गिर गई है। तो बड़ी बेचारी दुखी भाव के साथ मेरे पास आती थी और मैं लगाता था। तो मैंने कहा एक बार, माता जी आप मुझसे सीख लीजिए, आप क्यों परेशान होती हैं? जैसे कन्हैया की एक आंख में आंख गिर जाती है निकल कर, तो अब फिर आपकी वही आंख में, उसी दिशा की आंख में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आप ये मेरे से काफ़ी सारी ले जाइए, ये ढंग है। ठाकुर जी से, अपने लाला से माफ़ी मांगकर आप लगा दीजिएगा। तो मैंने काफ़ी सारी दी उनको। उसके पश्चात क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, हमने पक्की आंखें बनानी शुरू कर दी गोपाल जी की। अब जो भी गोपाल जी हमारे पास आप हमारे शोरूम पे होते हैं, वो पक्की आंख कभी निकलती नहीं है, सारी उम्र नहीं निकलती है। इस तरह से बना दी, और उल्टा और तीखे नैनक्श हो जाते हैं, उनके बन जाते हैं। तो ये देखिए, ठाकुर जी की लीला है जो मैंने सुनाई है, ये हकीकत में है, कोई झूठ नहीं है इसमें कि मैं आपको प्रचलाऊँ ऐसे ही बता बता के, बातें कर करके। जी नहीं, क्या मिलना हमें। जो मेरे समक्ष हुआ वही मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखिए, वो भक्त के भाव हैं कि माताजी बुजुर्ग थे, उनकी आंखों में कुछ रोशनी कम थी। तो कन्हैया की जब आंख निकल जाती थी एक, तो सीधा कन्हैया जी ही करते थे कि हे माता, हे मैया, मेरी एक आंख निकल गिर गई है। तो उनको मालूम पड़ जाता कि मेरी दाहिनी आंख से आंसू निकलने शुरू हुए, तो
वो समझ गए कि पक्का मेरे लाला की एक आँख गिर गई है, दाहिनी आँख ही गिरी है। जब वो देखती थी, उठाती तो वाक़ई वो देखती थी, हाँ, यही हो रहा है, आँख निकली पड़ी कन्हैया की। तो ये लीलाधर की लीलाएँ हैं, अपने भक्त के साथ अठखेलियाँ खेलते हैं। भक्त के साथ वो खेले खेलते हैं कि देखिए किस तरह से साइन देते हैं गोपाल जी अपने वृद्ध माता जी को, जो भक्त है उनके। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि भी गोपाल जी पड़ बैठे हुए हैं, कई बार कोई जैसे वृद्ध माता जी हैं, तो भूल जाती हैं, कई बार भोजन देना भी भूल गई, बुज़ुर्ग शरीर है, लेकिन कन्हैया अपने आप घंटी बजा देते हैं कि ये मुझे चाहिए। ढंग उनके अलग-अलग हैं, निराले ढंग होते हैं कन्हैया के। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया, तो माताजी की जो गोपाल जी से आँख जब निकल जाती थी, बाईं आँख निकली तो बाईं आँख में आँसू आने शुरू हो जाते थे। तो दाहिनी आँख निकलती थी गोपाल जी की, गिर जाती थी, तो दाहिनी आँख में आँसू आने शुरू हो जाते थे। ये बेल थी, साइन था। कितनी अचंभित बातें करती होती हैं, कितनी श्रद्धापूर्वक ये घटनाएँ घटित होती हैं। राधे, राधे। तो ठाकुर जी साक्षात विराजमान होते हैं अपने भक्त के साथ। देखिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि ये चैनल का कोई वो दूसरा मतलब नहीं है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि हम ब्रज यात्रा सीरियल उसकी एडिटिंग चल रही है। बिल्कुल आनंदमय माहौल बनेगा तब। ये ठाकुर जी की ही कृपा है, जो हमें बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, तो मैं बना रहा हूँ। वो मैं कौन होता हूँ? ठाकुर जी ही बनाते हैं। ठाकुर जी ने ही देखना है और ठाकुर जी के भक्तों को ही दिखाना है। चलिए, जय जय श्री राधे श्याम।